हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम मोलस्का की एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। सबसे पहले हमारे पास आती है डाइजेशन। जितने भी मोलस्क होते हैं उनके अंदर एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। हमें पता है कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि माउथ और एनस यानी कि दो ओपनिंग्स मौजूद हो, माउथ और एनस जो कि बॉडी के ऑपोजिट एंड्स में मौजूद हो। फिर हमारे पास आती है रेस्पिरेशन। तो जितने भी हमारे पास एक्वेटिक फॉर्म्स ऑफ मॉलस्क हैं जैसे कि ऑक्टोपस हो गए, स्क्विड्स हो गए, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है गिल्स के जरिए, जबकि टेरेस्ट्रियल मॉलस्क जैसे कि स्नेल उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है लंग्स के जरिए। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट। तो ज्यादातर मॉलस्क के अंदर एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो ब्लड है वो वेजल्स के अंदर कन्फाइंड ना रहे, बल्कि हार्ट जब ब्लड को पंप करे तो वो अल्टीमेटली ओपन बॉडी साइनसेस के अंदर या टिश्यू स्पेसेस के अंदर आए और टिश्यू फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाए। तो सिमिलरली इनके पास भी कुछ इसी तरह की ओपन बॉडी साइनसेस मौजूद होते हैं। अब इनकी बॉडी कैविटी सीलोम जो होती है वो ओपन स्पेस में डिवाइडेड होती है और ये साइनसेस हमारे पास कहलाते हैं हीमोसीलिक चैनल्स, जो कि हार्ट से ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं। इनके पास एक ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी मौजूद होता है जो कहलाता है हीमोसाइनिन। ऑल्दो कुछ मॉलस्क ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो सेफेलोपॉड्स होते हैं उनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, बल्कि उनके अंदर एक क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो ब्लड है वो वेजल्स के अंदर कन्फाइंड रहे, ओपन टिश्यू स्पेसेस में ना जाए। फिर हमारे पास आती है एक्सक्रीशन। तो इनके अंदर एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसके अंदर पेयर ट्यूब्यूलर नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। मेटानेफ्रीडिया इन सिंपल वर्ड बेसिकली हमारे पास दो तरह के नेफ्रीडिया होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। जो थोड़े अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जबकि जो थोड़े डेवलप्ड हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। तो इनके नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली तीन पेयर्स ऑफ गैंग्लिया मौजूद होते हैं। गैंग्लिया हम डिस्कस कर चुके पिछली वीडियोस में कि कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स या कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन हमारे पास कहलाती है गैंग्लिया। तो इन नर्व सेल्स की कलेक्शन गैंग्लिया कहलाती है और इनके पास तीन पेयर्स ऑफ गैंग्लिया होते हैं। हेड रीजन में, बॉडी जो हमने विसरल मास डिस्कस किया था जिसमें सारे मेजर ऑर्गन्स थे उसके अंदर, और फुट रीजन के अंदर इनके पास तीन पेयर्स ऑफ गैंग्लिया होते हैं जो कि नर्व्स के जरिए इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा जो ये गैंग्लिया होते हैं ये हमारे पास प्लूरल, विसरल और पेडल गैंग्लिया कहलाते हैं। कुछ गैंग्लिया हमारे पास इनके ब्रेन के अंदर भी कंसंट्रेटेड होते हैं और बेसिकली वो ब्रेन बना रहे होते हैं, गैंग्लियोनिक मास बना रहे होते हैं। और वो गैंग्लिया जो कि ब्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड है वो हमारे पास सेरिब्रल गैंग्लिया कहलाते हैं। या हमारी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस जो हैं वो एंड होती हैं। अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलस्क्स आर। तो मॉलस्क के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है? हमने अभी पढ़ा कि हीमोसाइनिन इनके अंदर पाया जाता है। आइए देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं, और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।